नमस्कार दोस्तों, आप सबका अपना YouTube चैनल अमर विजन विजन के साथ आप लोग स्वागत है। और आपका जो लक्ष्य है सफलता, उसके लिए हमारा हमारे अमर विजन क्लासेज की टीम के सभी सदस्य आप सबके साथ हैं। सॉरी। आज हम माइंड मैप के माध्यम से आप लोगों को अक्सर पूछे जाने वाले क्वेश्चन से ही संबंधित पर्यावरण में और जियोग्राफी से भी संबंधित है। वो हमारा क्या है, ध्यान से समझिए। अक्सर आप लोगों ने एक संस्था का नाम सुना होगा, किसका? UN। कौन? UNESCO, यानी इस संस्था का नाम सुना होगा। ये संस्था कब बनी थी? आप लोग कोई भी बता सकते हैं। इसका जो प्रारंभ हुआ था, ध्यान रखना, 1971 यानी 1971 में इसका जन्म हुआ था। और इसी के जन्म के साथ इसी में एक और MAB यानी MAB यानी एक पार्ट इसका था, जिसका मेन उद्देश्य था विश्व स्तर पर क्या था, जैसे भारतीय जैव रिजर्व जो होते, यानी भारतीय जैव मंडल जैव मंडल क्या थे? रिजर्व। ठीक, भारतीय जैव मंडल रिजर्व जो थे, उसमें यूनेस्को की जो एक संस्था है MAB, उसका फुल फॉर्म ध्यान रखो, आप लोग बता दें। इसका फुल फॉर्म जो है, या आपको बताओ, नोट कर दें। मैन एंड द, यानी क्या था, जो MAB, इसका फुल फॉर्म ध्यान रखो क्या है? मैन, ठीक, क्या कहते हैं इसको? मैन एंड द बायो क्या? बायो इस पे आप लोग रिपीट कीजिए। बायो इस पियर, यानी क्या? बायो इस पियर प्रोग्राम। ठीक, इसके माध्यम से ये बनाई गई थी, इसके माध्यम से ये वो किया गया था। और यही जो संस्था है, जो विश्व स्तर में जितने भी जैव मंडल से संबंधित, यानी जैव मंडल से संबंधित जितने भी थे, उनको ये करती। अब क्वेश्चन ये है कि भारत में कितने वर्तमान में कितने हैं? जैसे जैव मंडल टोटल भारत में कितने हैं इस समय? 18। कितने? 18 जैव मंडल। कितने? 18 हैं। इसको अभी आपको केवल टोटल कितने हैं आपके? 18। कितने? 18 हैं। इन 18 में कौन ऐसे जैव मंडल हैं जिनको क्या किया गया? यूनेस्को की मैप द्वारा उसमें शामिल किया गया। अब देखो, ध्यान रखो, ये चीज जो दी है इसमें, अब इसका जो मेन उद्देश्य क्या है, उद्देश्य भी ध्यान रखो। लोगों और उनके, यानी कहने मतलब लोगों और पर्यावरण के मध्य जो भी क्या है, सुधार और वैज्ञानिक तकनीक में जो भी स्थितियां हो, उसी को ध्यान में रखते आधारित ये संस्था बनाई गई थी कि पर्यावरण से संबंधित है भाई, लोगों को एक, चाहे जीव हो चाहे जंतु हो, सबके लिए वो बनाया गया। अब इसमें जो जितने भी टोटल हमारे पास कितने हैं, और इसमें शामिल होने वाले कितने हैं? वर्तमान में भारत में 18 हैं, लेकिन शामिल कितने? 12। यानी इसमें से 12 ऐसे हैं जैव मंडल जो हमारे यूनेस्को द्वारा भारतीय जैव मंडल को दिया गया। अब इसमें नाम आज मेंशन कर लेते हैं। जैसे पहला जो है हमारा
कौन? सिमलीपाल। कौन सा है? कौन सा है? सिमलीपाल। सिमलीपाल कहाँ है आपका? उड़ीसा। ठीक, उड़ीसा में है। कहाँ है सिमलीपाल आपका? कहाँ है सिमलीपाल? उड़ीसा में है। अगला इसी में क्रम में चलते हैं। सेकंड जो हमारा है, सेकंड जो चलते हैं वो हमारा अमरकंटक। कहाँ है? अमरकंटक। इसको क्या कहते हैं? ये तो सिमलीपाल कहाँ? उड़ीसा। उड़ीसा के पास ही एमपी और छत्तीसगढ़। कहाँ पे? एमपी और छत्तीसगढ़ में। कौन सा? अचान। कौन सा? ध्यान रखो, रिपीट करो। अचान कमर। अचान कमार, या इसको एक चीज और ध्यान रखो, क्या कहते हैं? अमरकंटक। कहाँ? अमरकंटक। ये ध्यान रखो कहाँ है? एमपी प्लस छत्तीसगढ़, यानी यहाँ पे स्थित है। इसी में ध्यान रखो, अगला जो डिस्कस करते हैं, थर्ड नंबर ध्यान रखो कौन सा है? वो हमारा अंडमान निकोबार द्वीप का है। कौन सा? ग्रेट निको। कौन सा? ध्यान रखना, ग्रेट निकोबार। ग्रेट निकोबार कहाँ है? अंडमान। अंडमान और निकोबार में। कहाँ है? अंडमान और निकोबार जो हमारा कहाँ है? अपना देश का जो केंद्र शासित प्रदेश है वहाँ स्थित है, जहाँ इसको दिया गया। इसी क्रम में आगे चलते हैं। ध्यान रखना, अगला जो हम चर्चा करते हैं वो हमारा कौन सा है? ध्यान रखना, केरल का है। कहाँ का? केरल का है। और तमिलनाडु का। कौन सा है? ध्यान रखना, अभी हम लोगों ने चर्चा की सिमलीपाल, अचान कमार या अमरकंटक। कौन सा? अचान कमार या अगला जो है निकोबार। कौन सा? निकोबार। अगला जो हम चलते हैं केरल और तमिलनाडु में, कौन सा? ध्यान दो, अगत्य। अगत्य, ध्यान रखो इसके लिए। अगत्य, रिपीट कीजिए, अगत्य मलाई। कौन सा? अगत्य मलाई। ये हमारा कहाँ है? केरल एवं तमिलनाडु। एक दिन आपको मैप के माध्यम से 18 जलमंडल को भी चर्चा कर लेंगे। अभी आपको ये जो यूनेस्को में है इन पे ही चर्चा करते हैं। आगे हम बढ़ते हैं, आ जाते हैं कहाँ पे? सिक्किम में जो एक है कंचनजंगा। कंचन, ये जो है कहाँ है? सिक्किम। सिक्किम में है। ठीक, कंचनजंगा चोटी भी है, ध्यान रखो। और इसी क्रम में चलते हैं, जो हमारा फोर्थ है वो पन्ना। पन्ना जी कहाँ? एमपी। एक चीज और ध्यान रखो, पन्ना और किसके लिए? हीरे के लिए भी फेमस है। तो ये हमारा कुछ सिमलीपाल कहाँ? उड़ीसा हो गया। अचान कमार यानी अमरकंटक एमपी और छत्तीसगढ़। और ग्रेट निकोबार अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में अगत्य मलाई। ध्यान रखना, नाम रिपीट, अगत्य मलाई। ये आपका केरल और तमिलनाडु। कंचनजंगा सिक्किम में, पन्ना जो है एमपी में। आगे इसी क्रम में हम चलते हैं। ठीक, इसी क्रम में 7वें नंबर पे जो है हमारा, 7th पे जो लेते हैं वो हमारा कौन सा है? मन्नार की। कौन सा? ध्यान रखना, अभी हम तक क्या रिपीट कर लिया? 6 रिपीट कर लिए। आगे जो हम चलते हैं मन्नार की, मन्नार की खाड़ी। अब मन्नार की खाड़ी जो है कहाँ? ध्यान रखो, मन्नार की खाड़ी कहाँ है? सबसे नीचे चले जाओ, तमिलनाडु में। तमिलनाडु। ठीक, तो यहाँ पे स्थित, एकदम बाला नीचे जाओगे तो वहाँ पे मन्नार की खाड़ी है। इसी क्रम में अगला जो चलते हैं 8 नंबर, यानी 6 हो गए, 7 बाद 8 है, काफी फेमस है, अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है। वो कौन है? ध्यान रखो, मन्नार के बाद हम चलते हैं मेघालय की तरफ। मेघालय में 8 नंबर जो है हमारा कौन है? नोक। कौन सा है? रिपीट कीजिए, नोक रे, यानी नोक
रेक ये कहाँ है? मेघालय। ठीक, अक्सर पूछा जाने वाला क्वेश्चन है कौन सा? नोक रेक। अब इसी में आगे जो बढ़ते हैं, नंबर 9 में जो है हमारा पन्ना यहाँ पे आ गया जो हीरे के लिए प्रसिद्ध है। इसी में पंचमढ़ी, कौन सा? पंचमढ़ी, ये भी जो कहाँ? एमपी में है। ठीक, एमपी में है। तो इस प्रकार से ये हमारे कुछ क्रमवाइज चले आ रहे हैं। अब इसी में हम आगे बढ़ते हैं, ध्यान रखो। बचे हुए कुछ हमारे जैसे 10 नंबर पे जो है हमारा कौन सा है? सुंदरवन। सुंदरवन सुना होगा, कहाँ है? कौन सा है? सुंदरवन। सुंदरवन कहाँ है? पश्चिम बंगाल। ठीक, पश्चिम बंगाल में स्थित ये हमारा सुंदरवन है जो काफी प्रसिद्ध है। फिर आगे हम चलते हैं 11 में, नंदा देवी। ये हमारा कहाँ है? उत्तराखंड या यूके में। किसमें? उत्तराखंड, यूके या उत्तराखंड, यानी यहाँ पे स्थित ये हमारा नंदा देवी है। और अंतिम जो है वो हमारा एक और बचा, वो कौन सा है? जो नीलगिरी है। कौन सा है? ध्यान रखो, अंतिम जो बचा हमारा 12 कौन सा है? नीलगिरी। अब नीलगिरी जो है 3 स्टेटों में है, ध्यान रखना। कौन कौन से हैं स्टेटों के नाम? केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु। यानी ये 3 स्टेट जो है इनसे संबंधित है। तो ये बेसिक कुछ हमारा वो दिया है। जो यूनेस्को है, स्थापना 1971 में हुई है। मैप जो एक संस्था है जिसके माध्यम से विश्व स्तर पे जितने भी होते हैं वो किए जाते हैं। अब ध्यान रखो, वर्तमान में आरक्षित हमारे कितने? 18। ध्यान रखो। अब इन्हीं आरक्षित में क्या ध्यान रखना है कि बृहत्तम जो है, कहने मतलब ध्यान रखना, बृहत्तम जो है कौन सा है? ये हमारा बृहत्तम है ये, ध्यान रखना। बृहत्तम यानी बृहत्तम जो है ये किसके माध्यम से? ये भी ध्यान रखना। बृहत्तम जो बताया गया है सबसे बड़ा जो है, यानी क्षेत्रफल में। किसमें? क्षेत्रफल में बड़ा। ठीक, क्षेत्रफल में बड़ा जो है कौन सा? बृहत्तम जो है कौन? जो यूनेस्को, यानी किसके माध्यम से बताया गया? आपको यूनेस्को के माध्यम से बताया गया, ये भी ध्यान रखना। यूनेस्को के माध्यम से बताया गया। इसका जो एरिया है कितना है? 10,500 किलोमीटर। ये हमारा यूनेस्को के माध्यम से बताया गया। लेकिन अपने भारत के लिए, अपने देश की तरफ से जो बताया गया, ध्यान रखना, वो ध्यान रखना, भारत द्वारा बताया गया सबसे बड़ा इसमें क्षेत्रफल में, किसमें? क्षेत्रफल में। ठीक, सबसे बड़ा कौन सा है? कच्छ का। कौन सा है हमारा? ध्यान रखना, कच्छ का। कौन सा? कच्छ का रण। कौन सा? कच्छ का रण। अब इसकी जो कितना है ये भी आप लोग नोट कर सकते हो, 12,000, लगभग 12,454 किलोमीटर। ये कहाँ है? गुजरात में। ठीक, तो इस प्रकार से आज हम लोगों ने यूनेस्को माध्यम से जो भारत में जितने भी वो हैं जैवमंडल हैं, उनको 18 में 12 जो है यूनेस्को में शामिल किए गए। उनके सिंपलीपाल, अचानकमार, ग्रेट निकोबार, अगत्य, मलाई, कंचनजंगा, पन्ना और मन्नार की खाड़ी, नोकरेक, पंचमढ़ी, सुंदरवन, नंदा देवी और नीलगिरी, इन सबको मिलाया गया है। तो आप लोग
इसको समझने की कोशिश करो, माइंड मैप के आधार पे कोशिश करो तो बेहतर परफॉर्मेंस मिलेगा। आप लोग इसको देखिए 2 बार 3 बार, किसी भी प्रकार का डाउट हो, कोई सजेशन हो, आप हमारे कमेंट बॉक्स में दीजिए। हमारा जो अमर विजन क्लास है, जिसका मेन उद्देश्य यही है कि आप सबको वो पॉइंट दें जिससे आप लोग वंचित हो और किस प्रकार से आपको याददाश्त बनी रहे, क्योंकि आपका याद रखना ही एग्जाम के लिए अच्छा परफॉर्मेंस करेगा। इसीलिए आप लोग हमारे अमर विजन क्लासेज यूट्यूब चैनल है, उससे जुड़िए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अधिक से अधिक आप लोग इसको देखिए। जो भी आपको सजेशन है या किसी भी प्रकार का और भी आपको कंटेंट चाहिए, कुछ भी चाहिए, हम लोग इसके माध्यम में आप तक पहुंचाएंगे। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।